है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमने। सबसे पहले है इसके शॉर्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पहला है व्हाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है उसको हमने क्यों देखा पीरियोडिक टेबल में लाने के लिए। अब ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो इसके अंदर हर एलिमेंट एक बॉक्स में रिप्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हाइड्रोजन। तो इसका एटॉमिक नंबर इसके टॉप पे लिखा होता है 1। पेज नंबर 108 पे भी आप लोग देख सकते हो। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर भी उसके टॉप पे लिखा होता है कॉर्नर में। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर। उन्होंने कहा है कि इसको क्यों शो करते हैं, ये इसलिए शो किया जाता है क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज यूनिक फॉर ईच एलिमेंट एंड डिटरमाइन इट्स प्रॉपर्टीज। इसी से हमें पता लगता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1 लिखा हुआ है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसके 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के ऊपर क्या लिखा होता है 11, तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक टेबल के लिए पीरियोडिक वर्ड क्यों यूज किया गया। पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीट होना, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिक है वो रिपीट को शो करता है क्योंकि हर एक एलिमेंट किसी दूसरे या तीसरे से मिलता है। अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप को देखें तो हाइड्रोजन सोडियम से मिलता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 और इसके पास 1। लेकिन इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जितने भी होंगे ग्रुप 1 वाले अल्कली मेटल्स उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है हर एलिमेंट में, इसलिए सब ग्रुप्स और पीरियड्स में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम है। इसी बुनियाद पर इसका नाम क्या रखा गया पीरियोडिक। और टेबल क्यों रखा, क्योंकि टेबल की फॉर्म में है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा पीरियोडिक मीन्स समथिंग दैट रिपीट्स। रिपीट्स का मतलब होता है दोहराना या बार बार आना। In the periodic table, properties of elements repeat after regular interval as atomic number increase। ये atomic number है, ठीक है, जो टॉप पे होता है। जैसे 1 है 3 11। तो जैसे जैसे ये इंक्रीज करता है प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये सेकंड का आंसर है। थर्ड है व्हाई डज द साइज ऑफ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम डाउन द पीरियोडिक टेबल। अब आप लोग देखो कि पीरियड की डिफाइन क्या होती है। जैसे जैसे मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लॉ को क्या कहते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल को क्या कहते हैं। ये सही बताया मैंने। ये सही बताया। हॉरिजॉन्टल वाला क्या है पीरियड और वर्टिकल वाला ग्रुप होता है। तो उन्होंने पूछा है कि पीरियड जो है वो इंक्रीज क्यों करता है उसका साइज जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं। तो हम लोग ग्रुप में नीचे रहे हैं लेकिन वो लोग पीरियड का पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज ईच न्यू पीरियड एड्स एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन। आप लोग पेज नंबर 108 खोलो। 108 में लेफ्ट टू राइट जाओ तो सबसे पहले हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर है 1 है, ठीक है। उसके बाद 2 किसका है, हीलियम का 2 है। नीचे आओ, फिर नीचे वाली लाइन में लिथियम का 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 इस तरह लाइन वाइज है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का क्या है 1, इसके बाद क्या आता है हीलियम जिसका क्या है 2। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे हाइड्रोजन में 1, हीलियम में कितने होते हैं 2, ठीक है। अगर हमारे पास लिथियम आ जाए तो उसके कितने हैं 3। तो पहले में 2 होंगे और तीसरे दूसरे में 1। अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज किया इसमें, ठीक है। लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम आता है बीई। बीई में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। पहले में 2 दूसरे में 2। उसके बाद आ जाएगा बोरोन। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, पहले कितने थे 1 शेल है। ये जो सर्कल होता है इसको क्या कहते हैं शेल। ये इंक्रीज कर रहा है ना, इन दोनों में सेम है, इसमें क्या है इंक्रीज कर रहा है 2 हो गए। उसके बाद बोरोन में कितने हो जाएंगे 3। इस तरह क्या करते हैं ये इंक्रीज करते हैं। इसीलिए जब शेल इंक्रीज करें तो इसका साइज क्या हो गया ज्यादा हो गया, ठीक है। तो उन्होंने वही पूछा है कि इसका साइज जो है वो इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ऐड हुए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बिकॉज ईच न्यू पीरियड एड्स एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है
In a group, the elements have same number of electron in the outermost shell. Why is it so? जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया तब से मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है सब में, सेकंड वाले में सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड वाले में 3। लेकिन आप लोगों में से किसी ने नहीं पूछा कि क्यों होता है ऐसा, लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों है सबका, हालांकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईच दे इवन दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स। अब आप लोग हाइड्रोजन को देखो, इसका एक शेल है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। लिथियम का 2 शेल्स हैं, ये जो सर्कल है ये शेल को छोड़ रहे हैं। उसके बाद सोडियम है तो इसके 3 शेल्स होते हैं, लेकिन हर किसी के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसकी वजह ये है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। हाइड्रोजन को देखो तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। 1s1 का मतलब है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आ जाता है लिथियम, तो लिथियम की है 1s1 2s2, 1s2 2s1। इसके भी लास्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। आप लोगों ने इसको देखना है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या था, 1s1, उसके क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो लिथियम है उसके भी एंड पे क्या है, 1 है। उसके बाद सोडियम होगा तो उसके भी एंड पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा उसके ऊपर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लास्ट में 1 आता है। इसी यही वजह है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा फोर्थ वाला, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इवन दे हैव different number of shells. Next question है 5. Do you accept calcium to be more reactive than sodium? Give the reason for your answer. तो हमने सोडियम NaCl के कितने ज्यादा रिएक्शन किए थे, NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, NaCl साल्ट बनता है। अब उन्होंने पूछा कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो जल्दी रिएक्शन करेगा। जैसे यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और क्लोरीन के 7। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, तो ये किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन। अब उन्होंने पूछा है कि पहले ये रिएक्शन करेगा कि ये, यानी कि सोडियम पहले इलेक्ट्रॉन देता है कि क्लोरीन लेता है, तो हमने ये बताना है। तो इसका आंसर है कि कैल्शियम जो है वो लेस रिएक्टिव है सोडियम से। इसकी वजह क्या है कि कैल्शियम जो है क्लोरीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, मैंने बोला था याद करना, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड, नहीं 7th का है, तो कैल्शियम है। कैल्शियम की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, Ca। Ca कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का है ना, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सोडियम के 1 है। अब कौन सा जो है वो ज्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, Na या Ca, दोनों देते ही हैं, ठीक है। ये हम कैल्शियम की बात करें, वो क्लोरीन नहीं था। तो कैल्शियम भी इलेक्ट्रॉन देता है और सोडियम भी। अब आप लोग बताओ कि इसमें से कौन ज्यादा जल्दी देगा, सोडियम देगा, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन देते हुए, ठीक है। और सोडियम के पास एक है तो कम एनर्जी लगेगी किसी को इलेक्ट्रॉन देते हुए। तो इसीलिए यही वजह है कि कैल्शियम जो है वो लेस रिएक्टिव है, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता और सोडियम दे देता है। तो इसका आंसर है नो, कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम बिकॉज कैल्शियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नीड मोर एनर्जी टू लूज देम, एंड सोडियम हैज ओनली 1, मेक इट मोर रिएक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6th क्वेश्चन, which element has maximum atomic radius and which element has minimum atomic radius। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में से हम लोगों ने बताना है। अब आप लोग बताओ कि फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से आते हैं, जो मैंने आप लोगों को
ये तो ग्रुप है, वो इस तरह वाली जो लाइन, ठीक है। आप लोग बस ये याद रखो, शॉर्ट क्वेश्चन में जो पूछा उन्होंने कहा मैक्सिमम रेडियस किसका है, तो सबसे ज्यादा किसका है, सोडियम Na का, और मिनिमम किसका है, क्लोरीन का। इस क्वेश्चन में यही पूछा उन्होंने। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, व्हाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 6 एंड 7 ग्रुप। उन्होंने कहा है कि जो 6 और 7 ग्रुप है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये 6 और 7 की बात करें, 7 में कौन से आते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो उन्होंने कहा है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस क्यों हैं। अब वहां पे आंसर लिखा हुआ है 7 क्वेश्चन का, बिकॉज दे नीड 2 एंड 1 टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन किसी से लेने होते हैं, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बिकॉज दे नीड 2, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्रुप 16। वो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का बताया कि उन सबको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एंड 1 ग्रुप 17, ग्रुप 17 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन सेकंड वन, गिव रीजन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी की कोई डिफाइन बताए। आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पहले शेल में कितने होंगे, 2, दूसरे में 4, और लास्ट वाले में कितने होंगे, 12। अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल कौन सा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप लोग लास्ट शेल को देखो, सर्कल बना हुआ है, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं नजर आ रहे इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसने के अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, रिमूव करने हैं, किसी को देने हैं। लेकिन जब ये पहला इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। पहले की क्या होती है, कम, और जब दूसरा करता है तो उसकी ज्यादा। अब उन्होंने कहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन जब देता है किसी को तो उसमें कम एनर्जी क्यों लगती है, और दूसरा देता है तो उसमें ज्यादा क्यों लगती है, हालांकि ये एक ही शेल से रिमूव हो रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि जब ये पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो तब ये क्या है, एटम है, Mg। अब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, कैटाइन या एनाइन, कैटाइन बन गया, ठीक है। आइन बन गया ना कोई भी, Mg प्लस क्या है, आइन है। अब इसने पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव कर दिया क्योंकि वो पहला था। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरा